तो इस वीडियो में हम देखेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी से रिलेटेड जो भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी पीवाईक्यू है, पूरा एनसीईआरटी इसमें कवर है। इसको करने के बाद मतलब कि कहीं से भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोई भी लेक्चर एकदम एनफ है, मोर देन एनफ है। पूरी सारी बातें इसमें कवर है, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ कवर है। तो बस इस वीडियो को ध्यान से देखें, इन्जॉय करें और बाकी देखते हैं क्या है एल्गी। तो आज का टॉपिक होने वाला है एल्गी। नोट्स मैंने पहले से बना लिया है कि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो यहाँ पे है इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, एल्गी के बारे में। एल्गी एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एल्गी होता क्या है एल्गी। माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि व्हाट इज़ एल्गी, एल्गी होता क्या है। तो पहला बात करें तो एल्गी जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल बियरिंग होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, बियरिंग होता है। मतलब कि एल्गी जो होता है उसके अंदर में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। और उसके बाद है कि सिंपल और थैलोइड इसका बॉडी होता है। इसका बॉडी क्या होता है, ये बहुत सिंपल बॉडी होता है। मतलब कि बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा मोटा बॉडी इसका होता है। मतलब कि सिंपल बॉडी होता है। सिंपल मतलब कहने का क्या मतलब है, सिंपल और थैलोइड कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब है कि इसमें रूट, स्टेम, लीफ ऐसा चीज़ें नहीं देखने को मिलेगा। रूट जैसा, स्टेम जैसा, लीफ जैसा ऐसा छोटा मोटा चीज़ देखने को मिलेगा। तो एकदम सिंपल है और थैलोइड है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक जैसे जिसके पास भी क्लोरोफिल होता है, हमको पता है जिसके पास भी क्लोरोफिल होता है वो क्या होता है, अपना खाना खुद से बनाता है। खुद से बनाता है तो इसलिए उसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक। तो ये जो होते हैं अपना खाना खुद से बनाते हैं, खुद से अपना खाना बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ बोला जा रहा है कि ये लार्जली एक्वाटिक होते हैं। मतलब कि एल्गी जो होता है ज़्यादातर हमको कहाँ में देखने को मिलता है, ज़्यादातर हमको पानी में देखने को मिलता है। एक्वाटिक मतलब पानी, ठीक है। तो ज़्यादातर हमको ये कहाँ देखने को मिलता है, पानी में, ठीक है। और एक्वेटिक में भी ये फ्रेश वाटर हो सकता है, या तो शुद्ध पानी हो या तो मरीन वाटर हो सकता है। मरीन मतलब कि समुद्र, समुद्र का पानी, सी वाटर, सी वाटर। तो ये क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है या मरीन हो सकता है। तो एल्गी क्या होता है, पहला होता है क्लोरोफिल बियरिंग। इसके बॉडी में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो ठीक है, ऑटोट्रॉपिक हो जाएगा, खाना खुद से बनाएगा। फिर सिंपल होता है, थैलोइड होता है। फिर उसके बाद लार्जली एक्वेटिक, पानी में मिलता है। पानी में भी हमको फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिल सकता है, ख़त्म। फिर उसके बाद आते हैं हैबिटाट। हैबिटाट मतलब कि एल्गी जो है वो कहाँ मिलेगा हमको, एल्गी हम कहाँ पे रहता है, ठीक है। तो एल्गी रहता कहाँ है, तो पहला मोइस्ट स्टोन। मोइस्ट मतलब कि गीला पत्थर। मतलब कि देखो, एक कंडीशन है कि एल्गी को रहने के लिए जहाँ पर भी गीला मिलेगा ना, गीला जगह, गीला जगह मतलब कि नमी इसको मिल जाए, नमी, नमी जहाँ पर इसको नमी मिल जाए, पानी, थोड़ा सा पानी मिल जाए, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो अलगी ग्रो कर जाएगा। तो मोइस्ट स्टोन, पहले पत्थर कोई थोड़ा सा गीला है, कोई थोड़ा सा गीला है तो उसके ऊपर में जैसे हमने देखा होगा कि गीला पत्थर रहता है, उसके ऊपर में क्या होता है, एकदम छोटा छोटा पौधा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। उसी को वो अलगी होता है, जो ऊपर से एकदम हरा हरा ग्रीन ग्रीन हो जाता है। तो मोइस्ट स्टोन पे मिलेगा जो गीला पत्थर है। फिर सोइल, मिट्टी पे भी मिलता है। मिट्टी पे भी देखते हैं कि मिट्टी के ऊपर एक ग्रीन ग्रीन चादर ढक गया है, तो वो होता है, सोइल में भी मिलता है। फिर वुड, लकड़ी के ऊपर भी देखते हैं कि घास जैसा स्ट्रक्चर आ गया है, तो वो होता है। वो सारे होते हैं क्या, अलगी। तो ये क्या है, थोड़ा सा भी मतलब कि इसका हैबिटेट याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि जहाँ पर भी नमी मिल जाए, जहाँ पर भी पानी मिल जाए, थोड़ा सा भी पानी मिल जाए, वहाँ पे भी एल्गी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और फिर होता है कि एल्गी एसोसिएशन बना के भी रहता है। एसोसिएशन मतलब कि किसी के साथ, किसी के साथ दोस्ती, के दोस्त की तरह, कि भाई हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं, ठीक है। किसी के साथ रहता भी, अकेला नहीं रहता। ये तो था कि ठीक है अकेला रह रहा है, यहाँ पे किसी के साथ रहता है। जैसे अलगी जो होता है वो फंगाई के साथ रहता है। अलगी यदि फंगाई के साथ रहता है तो उसको बोलते हैं लाइकन। लाइकन। तो पूछेगा क्वेश्चन कि लाइकन जो होता है किसका किसका एसोसिएशन होता है, तो अलगी का फंगाई के साथ एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं लाइकन। फिर एनिमल के साथ रहता है, एनिमल के साथ रहता है तो एल्गी जब एनिमल के साथ रहता है, तो एनिमल में कौन सा एनिमल, स्लोथ बियर, भालू। तो अलगी जो होता है क्या होता है कि जैसे भालू, ये मान लेते हैं भालू है, तो भालू के ऊपर क्या होता है, भालू के ऊपर ऐसे अलगी आ जाता है, ऐसे ऐसे ऊपर में अलगी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, भालू को, बियर को प्रोटेक्ट ऊपर से, क्योंकि उसमें ग्रीन ग्रीन हो जाएगा तो वो हाइड कर जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मतलब कि अलगी जब स्लोथ बियर के साथ हमको मिले, अलगी जब स्लोथ बियर के साथ मिले तो क्या होता है, वो होता है एनिमल के साथ एसोसिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद है फॉर्म एंड साइज ऑफ अलगी। कहने का मतलब है कि इसका अलग अलग रूप होता है और अलग अलग साइज़ होता है।
ठीक है। जैसे कोई कोई अलगी जो होता है छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो इसका फॉर्म और रूप जो होता है क्या होता है, हाईली वेरिएबल होता है, मतलब कि बदलते रहता है, फिक्स नहीं रहता है कि इतना बड़ा ही होगा, इतना छोटा ही होगा, या इस तरह का ही होगा। मतलब कि अलग अलग अलगी में अलग अलग इसका साइज़ होगा, अलग अलग इसका रूप होगा, फॉर्म होगा। ठीक है। जैसे कि जो कॉलोनियल अलगी होता है, कॉलोनियल मतलब होता है क्या, जो ग्रुप में रहे। जैसे मान लेते हैं ग्रुप में रहने वाला, कॉलोनी बना के रहने वाला ग्रुप में, तो वो होता है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स एक ऐसा अलगी है जो कॉलोनियल होता है, कॉलोनी में रहता है, ग्रुप बना के रहता है। ठीक है, ये वॉल्वॉक्स हो गया। फिर उसके बाद फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब कि ऐसा धागा की तरह रहेगा, ऐसे फिलामेंट की तरह रहेगा। तो एक जो अलगी होता है क्या होता है, धागा की तरह फिलामेंटस रहता है, ऐसे लंबा 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 ऐसे। तो ये क्या होता है, ये होता है फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस में कौन होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा फिलामेंटस होता है। फिर कुछ कुछ एल्गी होता है मैसिव भी होता है। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, बड़ा बड़ा रहता है। जैसे कि एक केल्प पौधा है, केल्प, वो मैसी प्लांट बॉडी उसका होता है, मतलब बड़ा होता है। तो कहने का मतलब है कि अलगी कॉलोनी मतलब कि ग्रुप में भी रह सकता है। फिर क्या हो सकता है, अलगी लंबा भी हो सकता है, जैसे ऐसे ऐसे लंबा भी हो सकता है, जैसे यूलोथ्रिक्स स्पाइरो वगैरह फिलामेंटस हो सकता है। फिर मैसी प्लांट बॉडी मतलब बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि केल्प में होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद इसका बात करें रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन मतलब अलगी जो होता है कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो ये तीन तरह से करता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, ये तीन तरह से करता है। तो वेजिटेटिव में क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। वेजिटेटिव में किसके द्वारा होता है, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है, फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू थैलस। कहने का क्या मतलब है, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है, ये मान लेते हैं कि अलगी है, अलगी है। तो क्या होता है, ये अलगी जो होता है ये क्या करता है, ये अलगी जो होता है मान लेते हैं कि दो फ्रैगमेंट में ऐसे टूट गया, ए टूटा, ए टूटा, ए टूटा, और मान लेते हैं कि और टूटा है, ऐसे भी टूटा, ये टूटा। तो बाद में ये जो अलगी है, ये वाला जो अलगी है, ये अलग अलगी बन बन जाएगा एक बड़ा सा। फिर ये जो फ्रैगमेंट है एक अलग अलगी बन जाएगा बड़ा सा। फिर ये वाला जो फ्रैगमेंट है ये अलग अलगी बन जाएगा बड़ा सा। तो कहने का मतलब है फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा है, कहने का मतलब है कि एक चीज़ फ्रैगमेंट में टूट टूट कर, एक चीज़ फ्रैगमेंट में टूट टूट कर नया अलगी बना रहा है। फ्रैगमेंटेशन मतलब होता है कि एक से टूट के बहुत सारा बना के फिर वो नया नया बन जाना, ये होता है फ्रैगमेंटेशन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू थैलस। न्यू थैलस मतलब कि नया पौधा बन जाएगा, नया बन जाएगा। तो हर फ्रैगमेंट क्या होगा, एक नया थैलस बना देगा। मतलब कि पहले ऐसे था, फिर क्या हुआ, इस मान लेते हैं 3 पार्ट में छोटा छोटा टूटा, 3 पार्ट में छोटा छोटा ऐसे टूटा, तो फिर ये जो तीनों पार्ट है आगे जाके बड़ा बड़ा पौधा बना देगा। तो यही होता है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है। फिर होता है एसेक्सुअल। तो एसेक्सुअल जो होता है वो अलग अलग स्पोर से होता है। यहाँ पे स्पोर से होता है, यहाँ फ्रैगमेंटेशन चल रहा था, यहाँ पे स्पोर, यहाँ पे स्पोर का यूज़ होता है, स्पोर। ठीक है। और स्पोर में भी सबसे कॉमन जो है सेक्सुअल स्पोर है, याद रखना है, जू स्पोर होता है। सबसे कॉमन जो है सेक्सुअल स्पोर है वो कौन सा स्पोर होता है, जू स्पोर। जू जू स्पोर। जू स्पोर मतलब होता है मोटाइल, जो चलता हो। क्यों चल रहा है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होता है। याद रखना है कि जहाँ पर भी, जिसके पास भी फ्लैजिला हो, जहाँ पर भी फ्लैजिला अगर प्रेजेंट हो तो वो मोटाइल होगा। फ्लैजिला जहाँ पर भी आ जाएगा वो मोटाइल होता है। मतलब कि जूसपोर क्या होता है, मोटाइल होता है। मतलब कि एक जगह से दूसरा जगह जूसपोर जा सकता है, ये मोटाइल होता है। तो ये सेक्सुअल में कौन सा है, जूसपोर से होता है। और जूसपोर कैसा होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों है, क्योंकि इसके पास फ्लैजिला है, फ्लैजिला के कारण मोटाइल होता है। फिर वहाँ पे है कि स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे स्पोर जर्मिनेट करके न्यू प्लांट बनाता है। मान लेते हैं कि ये जूसपोर है, जूसपोर है, ये जूसपोर है। ठीक है। तो ये जूसपोर जर्मिनेट करके अलग प्लांट बना देगा, ये मान लेते हैं ऐसे प्लांट बना दिया। ये जूसपोर अलग करके ये अलग प्लांट बना देगा, ये अलग प्लांट बना देगा, ये अलग प्लांट बना देगा। तो हर जूसपोर जो होता है जर्मिनेट करके अलग अलग प्लांट बनाता है। ठीक है। तो ऐसे होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें याद रखने वाला है कि बाई फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स। तो सेक्सुअल का मतलब ये होता है कि दो गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जैसा कि हम मेल, जैसा कि क्या होता है ह्यूमन में क्या होता है, मेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट होता है, आपस में आके मिलता है, फ्यूज़ करता है, फ्यूज़ करता है, तो फर्टिलाइजेशन होकर क्या करता है, फर्टिलाइजेशन होकर फिर बनता है एक नया बच्चा, ऐसे
बनता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का। दो गैमेट्स जब फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यहाँ पे तीन तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एक होता है आइसोगैमस, एक होता है आइसो। आइसो आइसो जहाँ पर शब्द आ जाना, आइसो मतलब होता है सेम, सेम। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम। और फिर होता है एनाइसो, एनाइसो मतलब यहाँ पर होता है डिफरेंट, डिफरेंट। पहले आइसो को समझ लेते हैं। तो आइसोगेमस, आइसोगेमस मतलब सिमिलर इन साइज। कहने का मतलब है, जब जब दो गैमेट्स हों, जैसे दो गैमेट्स हो, मान लेते हैं कि एक गैमेट्स है, एक गैमेट्स है, दोनों का साइज सिमिलर है, दोनों का साइज सिमिलर है, ठीक है। साइज दोनों का सेम है। मान लेते हैं कि ये, मान लेते हैं कि दोनों, जैसे मान लेते हैं कि सपोज सपोज मान लेते हैं ये कितना मान लें, सपोज एक्स मान लेते हैं कि 1 मीटर का ये है, 1 मीटर का ये है। ऐसा तो होगा नहीं इतना बड़ा, तो मतलब ये है, तो ये इसको बोलते हैं क्या, सिमिलर साइज़, सिमिलर साइज़। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो ये क्या है, सिमिलर इन साइज़। तो ये क्या करेगा, ये जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, सिमिलर साइज़ वाले, एक जैसे साइज़ वाले जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, वो होगा आइसोगैमस। तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोगैमस होता है। तो आइसोगैमस मतलब होता है कि जब सेम साइज़ वाले, एक ही जैसा, जैसे 1 1 मीटर वाले जब फ्यूज़ करेंगे गैमेट्स, तो वहाँ पे क्या होगा, आइसोगैमस होगा। जैसे कि यूलिथ्रिक्स जो होता है, यूलिथ्रिक्स उस वो आता है आइसोगैमस के अंदर में। फिर यहाँ पे आता है स्पाइरोगाइरा, वो भी आइसोगैमस के अंदर में आता है। और यहाँ पे याद रखने वाला है कि यूलिथ्रिक्स जो होता है, यूलिथ्रिक्स जो होता है वो फ्लैजलेटेड होता है। कहने का मतलब है कि इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है, ये फ्लैजला इसमें होता है। फ्लैजला प्रेजेंट होगा तो क्या हो गया, मोटाइल होगा। इसको क्या बोल सकते हैं, मोटाइल। मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ फ्लैजला होगा वो मोटाइल होता है। और स्पाइरोगाइरा भी जो होता है, ये भी आइसोगेमस होता है। और ये जो होता है नॉन नॉन फ्लैजलेट होता है, मतलब कि नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल, ठीक है। तो पहला जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस, मतलब कि दोनों गैमेट जो फ्यूज़ कर रहे हैं, मान लेते हैं एक गैमेट है, एक गैमेट है, तो दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों सिमिलर साइज़ के होंगे, एक ही साइज़ के दोनों होंगे, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमस। फिर अनाइसो मतलब कि दो गैमेट जो फ्यूज़ करेंगे वो डिसिमिलर साइज़ के होंगे, अलग अलग साइज़ के होंगे। मतलब एक मान लेते हैं छोटा है, तो एक क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे मतलब बड़ा छोटा जो भी हो, साइज़ अलग अलग रहेगा और आपस में आके मिलेंगे, तो होता है आइसोगेमस। उसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। ऐसा किस किस अलगी में होता है, तो यूडोरिना अलगी में होता है। तो अनाइसोगेमस का एग्जाम्पल पूछेगा तो यूडोरिना आएगा। फिर ऊगैमस, ऊगैमस मतलब होता है कि एक जो रहेगा, एक जो रहता है वो लार्ज और नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट रहता है। याद रखना है कि जो फीमेल गैमेट रहता है, फीमेल गैमेट, फीमेल जो गैमेट रहता है वो क्या होता है, पहली बात तो बड़ा होता है, लार्ज होता है, और नॉन मोटाइल होता है, वो चलता भी नहीं है, ठीक है। लार्ज और यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है, मेल, म से मेल, म से मोटाइल, याद रखना है, म से मेल, म से मोटाइल। तो मेल मोटाइल होता है, मेल क्या होता है, मोटाइल होता है, और ये छोटा होता है, मेल छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ करें, ये दोनों जब आपस में फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़न करेंगे, तो क्या होगा, ये कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, ऊगैमस वाला हो जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका एग्जांपल होगा वॉल्वॉक्स और फ्यूकस। वॉल्वॉक्स फ्यूकस कौन सा करते हैं, ऊगैमस। समझ में आ गया होगा। आइसोगैमस मतलब कि अलग अलग साइज़ के फ्यूज़ करेंगे, आपस में जुड़ेंगे, तो उसको बोलेंगे। फिर अनाइसोगैमस मतलब अलग, भलो आइसोगैमस में सिमिलर साइज़ के जब फ्यूज़ करेंगे एक जैसा, अनाइसोगैमस में अलग अलग साइज़ के फ्यूज़ करेंगे। फिर ऊगैमस में एक मेल होगा, एक फीमेल होगा। मेल मेल जो होगा बड़ा होगा और नॉन मोटाइल होगा, और बोलो फीमेल जो होगा बड़ा होगा, नॉन मोटाइल होगा, और मेल जो होगा छोटा होगा और मोटाइल होगा। तो ये और एग्जाम्पल इसका याद रखना है कि इसका एग्जाम्पल ले है, इसका एग्जाम्पल ले है, ईजी है। फिर उसके बाद है यूजेस ऑफ अलगी। अलगी का क्या फ़ायदा है, अलगी का कुछ तो हमारी लाइफ में यूज़ होगा, तो क्या इसका यूज़ है। या पहला यूज़ है कि हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ बाई फोटोसिंथेसिस। मतलब कि अर्थ पे लगभग 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 50% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स करते हैं, अलगी फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। क्या कहने का मतलब है, जैसे कहने का मतलब है कि जैसे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके हमें पता ही है कि पौधे क्या बनाते हैं, C6H12O6 खाना बनाते हैं, और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो अलगी जो होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या किया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ग्लूकोज जो है वो क्या हो गया, एक खाना हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, और जो हम लोग सांस लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। फिक्स करने का मतलब कि उसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज कर दे रहा है। तो आधा जो जो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फोटोसिंथेसिस से कौन फिक्स कर रहा है, वो फिक्स कर रहा है अलगी। वो कौन फिक्स कर रहा है, अलगी। और ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन्वायरमेंट। अब देखो,
अब यहाँ पे मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था, और प्लस में ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन अब निकलेगा, ये जो ऑक्सीजन बना है क्या होगा, ये ऑक्सीजन निकल के कहाँ जाएगा, इन्वायरमेंट में जाएगा। इन्वायरमेंट में जाएगा तो क्या होगा, आसपास का इन्वायरमेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो वही तो बोल रहा है कि इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो होगा ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा देगा फिक्सिंग करके, ठीक है। और फिर यहाँ बोल रहा है प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। ये बोल रहा है कि जो हम लोग एनर्जी रिच कंपाउंड खाते हैं, एनर्जी रिच जो कंपाउंड होता है उसका प्रोड्यूसर होता है, और फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। जैसा कि जो खाना बनाएगा वह उसी को ना सब उसी पे ना सब डिपेंड रहेगा। तो एक्वेटिक लाइफ में जो है सब इसी पे डिपेंड रहते हैं। जैसे अलगी खाना बनाया तो मान लेते हैं अलगी जो है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जू प्लैंकटन उसमें होगा, जू प्लैंकटन होगा जो अलगी को खाएगा, फिर इसको खाने वाला फिश होगा, फिर इसको खाने वाला बड़ा फिश होगा, ठीक है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल चल रहा है, अलगी नहीं रहेगा, अलगी को ही हम गायब कर दें तो ये खाना बनाने वाला ही नहीं है, तो ये इसको नहीं खाएगा, इसको नहीं खाएगा, इसको नहीं खाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। तो अलगी जो है पूरा लाइफ साइकिल का बेसिस बना रहा है, सबसे पहले एक खाना बनाता है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड, पहला तो एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है, और जो जो क्या होता है, फूड साइकिल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब कि एक जो जितना भी पानी में रहने वाले जंतु है उसका फूड साइकिल एकदम है। फूड साइकिल मतलब क्या होता है, एक को एक खा रहा है, एक को एक खा रहा है। फूड साइकिल मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं कि अलगी खाना बनाया, फिर अलगी पे कौन डिपेंड था, अलगी पे डिपेंड था जू प्लैंकटन इसको खाया, और जू प्लैंकटन को फिर स्मॉल फिश खाया, फिर इसको लार्ज फिश खाया, स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाया। तो ये पूरा एक साइकिल बना दिया, इसी को बोल रहा है कि अलगी एक साइकिल बनाता है। अब अलगी को ही गायब कर दिया जाए, यही नहीं है तो इसको ई नहीं खाएगा तो ई नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा तो फिर इसको नहीं खाएगा, तो ये पूरा खत्म हो गया तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अलगी के बिना ही पॉसिबल नहीं है। तो ये पूरा साइकिल बना रहा है, पूरा एक चेन बना रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि पोरफायरा लेमिनेरिया सेरगासम, ये तीन याद रखना है, एल पी एस लेमिनेरिया पोरफायरा सेरगासम, एल पी एस याद रखना है, लेमिनेरिया पोरफायरा सेरगासम। ये जो होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं खाने के रूप में, एल्गी फ्यूज्ड एज फूड। तो टोटल जो होता है यहाँ बोल रहा है कि पोरफायरा लेमिनेरिया सेरगासम आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मरीन अलगी यूज्ड एज फूड। तो बोल रहा है कि 70 मेरीन स्पीसीज ऑफ अलगी में से जो पोरफायरा है, लेमिनेरिया है, सरगासम है, वो खाने के रूप में यूज होता है। तो एलपीएस को याद रखना है, लेमिनेरिया पोरफायरा सरगासम को, कि ये ऐसा एल्गी है जिसको हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं, हम लोग खा भी सकते हैं। फिर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक नोट पॉइंट है कि प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड। तो अलगी जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोराइड भी बनाता है। हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, वाटर को होल्ड करने वाला सब्सटेंस होता है, ये वाटर को पकड़ लेता है। हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, वाटर को पकड़ के रखता है। तो अलगी जो होता है हाइड्रोक्लोराइड भी बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड। और कौन सा एल्गी है जो हाइड्रोक्लोराइड बनाता है, एक एल्जीन होता है जो कि एक ब्राउन एल्गी है, और एक काराजीन होता है जो कि रेड एल्गी है। तो अल्जीन और काराजीन जो होता है क्या क्या बनाता है, हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। तो ये सवाल नीट में पूछा भी गया है। तो हाइड्रोक्लोराइड कौन बनाता है, एल्जीन और काराजीन, ठीक है। और ये क्या हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है अलगी जो होता है आगार में भी मदद करता है, आगार बनाने में। अब तो आगार क्या होता है, आगार समझना। तो आगार क्या होता है, ये यूज टू ग्रो माइक्रोब एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज। जैसे क्या होता है आगार, ये क्या होता है, जैसे हम लोग माइक्रोब को ग्रो करना है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे को माइक्रोब को की जनसंख्या को बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे एक पेट्री डिश होता है, एक सेकेंड, जैसे क्या होता है पेट्री डिश होता है, ये पेट्री डिश है, ठीक है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि माइक्रोब का पूरा जनसंख्या बन जाए, बहुत सारा जनसंख्या बन जाए, करोड़ों करोड़ों लाखों जनसंख्या से बन जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगार डाल देते हैं जो माइक्रोब का ग्रोथ कराता है और इसके जनसंख्या को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो होता है अगार इसमें यूज़ होता है। तो पहला माइक्रोब को ग्रो करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, और उसके अलावा आइसक्रीम बनाने में जेली बनाने में यूज़ होता है। तो ये याद रखना है। तो अगार में तो पूछेगा कि ऐसा कौन सा अलगी है जो अगार में यूज होता है, तो जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया याद रखना है, जिलीडियम ग्रेसिलेरिया इसको याद रखना है, जी जिलीडियम ग्रेसिलेरिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरेला एक ऐसा अलगी है जो यूनिसेलुलर है, याद रखना है। पूछेगा कि कौन सा ऐसा अलगी है जो यूनिसेलुलर है, तो क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर अलगी होता है।
और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ ये रिच इन प्रोटीन होता है, प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। इसलिए जो होता है एक ये जो होता है स्पेस जो ट्रैवलर होता है, जो स्पेस यात्री होते हैं, जो स्पेस में यात्रा करते हैं, उन लोग खाने के रूप में इसको यूज़ करता है, फूड सप्लीमेंट के रूप में। तो क्लोरेला जो होता है यूनिसेलुलर अलगी होता है, जो प्रोटीन में रिच होता है और खाने में यूज़ होता है। फिर अलगी 3 तरह का होता है, इसको 3 क्लास में डिवाइड किया गया अलगी को, 3 क्लास में। एक होता है ग्रीन अलगी, एक होता है ब्राउन अलगी, एक रेड अलगी। और यहाँ पे याद रखना कि जैसे जैसे हम ग्रीन से रेड की तरफ ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, उसका बॉडी होगा उतना कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, उसका वो उतना कॉम्प्लेक्स मतलब ये होते जाएगा। ये जैसे ये थोड़ा सा सिंपल रहेगा, उससे थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स हो गया, उससे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये हो गया, तो ये या इसका ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी। तो ग्रीन अलगी का दूसरा नाम क्लोरोफाइसी भी होता है, ब्राउन अलगी का दूसरा नाम फियोफाइसी भी होता है, और इसका जो होता है इसको रोडोफाइसी बोलते हैं, रेड अलगी को। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्लोरोफाइसी के बारे में। तो क्लोरोफाइसी जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, क्लोरोफाइसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन अलगी, ग्रीन अलगी। ठीक है, तो इसमें याद रखना है कि पहला प्लांट बॉडी, इसका प्लांट बॉडी क्या होता है, तो ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ये एक सेल का भी हो सकता है, या कॉलोनियल मतलब कि ग्रुप में, ऐसे ग्रुप में भी रह सकता है, ग्रुप बना के भी रह सकता है। तो पहले तो यूनिसेलुलर हो सकता है, फिर कॉलोनियल ग्रुप में रह सकता है, फिर फिलामेंटस, फिलामेंटस मतलब ऐसे धागा वाला भी हो सकता है। तो ये 3 रूप में हो रह सकता है। इसका प्लांट बॉडी 3 तरह का होता है, कि एक होता है यूनिसेलुलर, फिर कॉलोनियल ग्रुप में, फिर फिलामेंटस। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि दे आर ग्रीन ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट ए एंड बी। तो यहाँ पे जैसे सवाल पूछ दे कि ग्रीन क्यों होता है, क्लोरोफाइसी को हम लोग ग्रीन अलगी बोल रहे हैं, तो क्यों ग्रीन है, क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है ए और बी, वो इसको ग्रीन बनाने का काम करता है, ए और बी पिगमेंट। अगर ये पिगमेंट ही ना रहे तो ये ग्रीन कलर का नहीं हो, तो ए और बी पिगमेंट होता है। और ये पिगमेंट कहाँ होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में कि पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट के अंदर में होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ होता है, तो उसका जो क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकोइड होता है उसके ल्यूमन में होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट का अलग अलग शेप होता है, जैसे अलग अलग एलगी में जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसका अलग अलग शेप होगा। किसी में डिस्क की तरह डिस्कोइड रहता है, किसी में प्लेट जैसा रहता है, किसी में रेटिकुलेट रहता है, किसी में कप की तरह रहता है, किसी में स्पाइरल रहता है, किसी में रिबन धागा की तरह रहता है। ठीक है, तो ये इसका शेप है, डिस्कोइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन। ठीक है, और अब स्टोरेज बॉडी, स्टोरेज बॉडी मतलब कि इसमें खाना जो होता है कैसे स्टोर होता है, खाना कैसे स्टोर होता है, तो इसका जो इसमें जो खाना स्टोर होता है पायरिनोइड्स के रूप में रहता है, पायरिनोइड्स, पायरिनोइड्स के रूप में होता है, जो कि क्या करता है, कंटेन करता है प्रोटीन। स्टार्च के अलावा इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो स्टार्च और प्रोटीन होता है दोनों। तो पायरिनोइड्स जो होता है, यहाँ याद रखना है स्टोरेज बॉडी, तो स्टोरेज बॉडी का नाम क्या है, पायरिनोइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द मेंबर्स हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडी। बोल रहा है कि जो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर होंगे, उसके उसके मोस्ट जो मेंबर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो इसमें मेंबर होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी होगा। मतलब कि उसमें एक भी रह सकता है पायरिनोइड, या एक से ज़्यादा भी रह सकता है, 2 3 4 ऐसे, ये कहने का मतलब। तो पायरिनोइड्स, तो पहले याद रखना है कि स्टोरेज बॉडी क्या होता है, पायरिनोइड होता है। फिर सेल वाल, सेल वाल जो होता है क्लोरोफाइसी का बहुत रिजिड होता है, रिजिड मतलब कठोर, कठोर। तो इसका जो सेल वाल होता है कठोर होता है। और किससे बना होता है, इसका सेल वाल जो होता है अंदर साइड से बना होता है सेलुलोज से, और बाहर साइड से बना होता है पेक्टोज से। मान लेते हैं ये सेल वाल है, ये सेल वाल है, तो बाहर वाला जो होता है, ये बाहर वाला जो लेयर है, ये वाला जो लेयर होता है वो किससे बना होता है, ये पेक्टोज से बना होता है, पेक्टोज। और अंदर वाला किससे बना होता है, सेलुलोज से। ठीक है, आउटर पेक्टोज और इनर सेलुलोज याद रखना है। फिर उसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। 3 तरह का रिप्रोडक्शन होगा, पता ही हम लोग उधर देख ही चुके हैं। तो 3 तरह का रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव जो होता है, इसमें जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन से होता है। मतलब कि एक फ्रैगमेंट क्या होगा, टूटेगा, जितना पार्ट में टूटेगा उतना उतना ये पौधा बन जाएगा। 3 पार्ट में टूटा तो 3 पौधा, 4 पार्ट में टूटा तो 4 पौधा, ये होता है। फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही जूस्पोर से होता है। जूस्पोर में फ्लैजिला होता है, इसलिए क्या होता है, ये मोटाइल होता है, फ्लैजिला होने के कारण ये मोटाइल होता है। जूस्पोर होता है, और जूस्पोर कहाँ बनेगा, तो जूस्पोरेंजिया पर बनेगा। एक जूस्पोरेंजिया से थैला जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर में जूस्पोर ऐसे बनता है, और जितना स्पोर बना उतना प्लांट बनाता है। मान लेते हैं 10 स्पोर बना तो 10 स्पोर अपना अलग अलग प्लांट बनाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो सकता है, आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है, ऊगेमस हो सकता है। आइसोगेमस में पढ़े थे, आइसोगेमस में क्या होता है, सिमिलर तरह का रहता है,
दोनों गैमेट एक जैसा दिखने वाले होंगे। अनाइसोगैमस में दोनों अलग अलग दिखने वाले होंगे। फिर ऊगैमस में क्या होता है, ऊगैमस में क्या होता है कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल क्या होगा, छोटा होगा, और फीमेल क्या होगा, बड़ा होगा। और मेल जो होता है वहाँ पे मोटाइल होता है और फीमेल होता है नॉन मोटाइल। एम से मोटाइल और एम से मेल। और यहाँ पे याद रखना है कि ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल, ग्रीन अलगी का एग्जाम्पल याद रखना है तो ये होता है क्लामाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लोरेला। इतना एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इससे बाहर आपको एक भी नहीं याद रखना है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल याद रखना है, ये सारे ग्रीन अलगी है। ये जो क्लामाइडोमोनास होता है ये भी यूनिसेलुलर होता है, यूईबी भी यूनिसेलुलर होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऊपर में वो था ना क्लोरेला, क्लोरेला के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये जो होता है प्रोटीन में रिच होता है, इसलिए इसको स्पेस ट्रैवलर जो होते हैं खाने में यूज़ करते हैं फूड सप्लीमेंट के रूप में। तो वैसे ये भी यूनिसेलुलर होता है। फिर वॉलवॉक्स यूलोथ्रिक्स तो सब चीज़ पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद आते हैं फियोफाइसी के ऊपर। फियोफाइसी जो होता है इसको बोलते हैं ब्राउन अलगी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी। और ये होता है फाउंड प्राइमरली इन मरीन हैबिटाट। ये जो होता है ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है, प्राइमरली मतलब कि ज़्यादातर हमको देखने को मिलता है मरीन हैबिटाट में। मरीन मतलब कि जहाँ समुद्र हो, समुद्री पानी में ज़्यादातर हमको देखने को मिलेगा फियोफाइसी। और इसका जो होता है साइज़ और फॉर्म जो होता है वो अलग अलग होता है, उसका अलग अलग होता है, ग्रेट वेरिएशन मिलता है साइज़ एंड फॉर्म में। ठीक है, एक होता है सिंपल ब्रांच, सिंपल ब्रांच, एक सिंपल होता है। फिर होता है फिलामेंटस फॉर्म, और एक होता है प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड। ठीक है, सिंपल ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है और प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है। मतलब कि जो ब्राउन अलगी है वो सिंपल भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फिलामेंट ऐसे फिलामेंट। फिर उसके बाद प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब कि बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा में कौन आता है, केल्प आता है। केल्प एक ऐसा ब्राउन अलगी है जो बहुत बड़ा होता है, जो 100 मीटर तक हो सकता है। इसका हाइट कितना है, 100 मीटर। नीट में पूछा गया सवाल है, इसको याद रखना है। फिर उसके बाद पिगमेंट, इसमें पिगमेंट जैसे हमने देखा था कि ग्रीन अलगी में पिगमेंट था ए और बी पिगमेंट था। यहाँ पे जो पिगमेंट होता है ए और सी होता है, ए और सी, ए और सी। और इसमें कौन कौन सा पिगमेंट होता है, ए सी के वाला क्रेटेनोइड होता है और जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल में होता है। जेंथोफिल में आपको याद रखना है फ्यूकोजेंथीन। फ्यूकोजेंथीन एक टाइप का क्या है, जेंथोफिल पिगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पिगमेंट होता है क्रेटेनोइड और जेंथोफिल, जेंथोफिल के अंदर में ही आता है फ्यूकोजेंथीन। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है कि दे वेरी इन कलर। अब इसका कलर बदलते रहता है, इसका कलर बदलते रहता है। इसका कलर जो होता है फ्रॉम ओलिव ग्रीन, ओलिव ग्रीन मतलब है डार्क रेड, डार्क रेड बोल रहे हैं, डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन मतलब कि डार्क ब्राउन। ओलिव ग्रीन मतलब क्या होता है, डार्क ब्राउन। तो इसका कलर जो होता है डार्क ब्राउन से लेके कैसा होता है, ब्राउन तक होता है, शेड्स ऑफ ब्राउन। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉम ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट। मतलब कि कितना उसके बॉडी में जेंथोफिल पिगमेंट है। मतलब ब्राउन, ब्राउन कलर जैसे ये बोल रहा है कि इसका कलर डिपेंड करता है कि कितना जेंथोफिल पिगमेंट है। किसी के अंदर में कम जेंथोफिल पिगमेंट है तो उसका कलर थोड़ा सा अलग ब्राउन दिखेगा। किसी के अंदर में ज़्यादा जेंथोफिल पिगमेंट है तो ज़्यादा थोड़ा सा अलग ब्राउन होगा। तो ब्राउन ही होगा, लेकिन किसी में डार्क ब्राउन हो सकता है, किसी में कम ब्राउन हो सकता है, ऐसा। तो जेंथोफिल पिगमेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। फिर है फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज जो होता है यहाँ पे होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है फूड स्टोरेज। और कार्बोहाइड्रेट में भी कौन होता है, कौन सा रूप होता है, लेमिनेरिन और मेलिटोन के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। तो फूड स्टोरेज यहाँ होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, और उसमें भी होता है लेमिनेरिन और मैनिटोल, लेमिनेरिन मैनिटोल के रूप में। फिर यहाँ है कि द वेजिटेटिव सेल हैव अ सेलुलोजिक वाल कवर्ड आउटसाइड बाय ए जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन। याद रखना है कि जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, जो वेजिटेटिव सेल होता है उसके बाद सेलुलोजिक वाल होगा। मतलब कि जो इसका वेजिटेटिव सेल होगा ये, उसका जो वाल होगा कैसा, सेलुलोज का बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। ठीक है, सेलुलोज का बना होगा। और ये बाहर से जो वेजिटेटिव वाल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ है। और ये बाहर से किससे कवर्ड है, बाहर से किससे कवर्ड है, ये जो बाहर है वो किससे कवर्ड है, अल्जिन से कवर्ड है। अल्जिन क्या होता है, एक जिलेटिनस कोटिंग होता है, जिलेटिनस कोटिंग होता है। तो बस हमको इतना याद रखना है कि जो जो वेजिटेटिव सेल होते हैं, जो सेलुलोज से बने होते हैं, उसके बाहर में कौन होता है, उसके बाहर में कोटिंग कौन सा होता है, वो अल्जिन का होता है। अल्जिन, अल्जिन जो कि ब्राउन अलगी है। फिर उसके बाद है कि प्लांट बॉडी इज यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम। जो प्लांट का जो बॉडी होता है सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है। बाई अ होल्ड फास्ट, बाई अ होल्ड फास्ट, हैज़ ए स्टॉक एंड स्टाइप, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। तो कहने का मतलब है फ्रॉन्ट क्या होता है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। कहने का मतलब यहाँ पे है जैसे कि इसमें क्या होता है कि जो होल्ड फास्ट होता है रूट जैसा होता है।
तो होल्ड फास्ट जो होता है ऐसे रूट जैसा होता है, ऐसे एग्जैक्ट ऐसा रूट नहीं होगा लेकिन मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ये रूट जैसा, ये होल्ड फास्ट हो गया, होल्ड फास्ट हो गया, ठीक है। और ये जो होगा ये स्टेम जैसा जो दिख रहा है ये होता है स्टाइप, स्टाइप स्टेम जैसा होता है। और एक होता है फ्रॉन्ड, ये लीफ, लीफ जैसा कौन होता है यहाँ पे, फ्रॉन्ड होता है, फ्रॉन्ड होता है। तो ये जो होता है, तो ये जो सबस्ट्रेटम है, जो ज़मीन है, ज़मीन से जो चिपकने में मदद कर रहा है वो कौन है, होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट जो होता है रूट जैसा होता है, होल्ड फास्ट जो होता है रूट जैसा होता है, और स्टाइप जो होता है स्टेम जैसा होता है, और फ्रॉन्ड जो होता है लीफ जैसा होता है। तो सबस्ट्रेटम मतलब ज़मीन से वो किससे किससे जुड़ा हुआ है, होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट यहाँ पे है रूट जैसा, और फिर स्टाइप है, और उसके ऊपर फ्रॉन्ड है, फ्रॉन्ड जो होता है क्या है, लीफ जैसा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि प्लांट बॉडी यूजली अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब जमीन से अटैच होता है होल्ड फास्ट से, होल्ड फास्ट जो रूट है वही ना पकड़ के रखेगा। फिर उसके बाद स्टॉक होता है, स्टॉक होता है, फिर उसके बाद स्टॉक, द स्टाइप एंड द फ्रॉन्ड। फिर ये हो गया स्टाइप जो कि किसकी तरह था, स्टेम की तरह था, और फ्रॉन्ड लीफ की तरह था। ये हुआ भैया लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन, ये क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। फिर उसके बाद है कि रिप्रोडक्शन इन ब्राउन अलगी, ब्राउन अलगी में भी 3 तरह से रिप्रोडक्शन होगा, वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन से होगा, एसेक्सुअल जो होगा, एसेक्सुअल जो होगा जूस्पोर से होगा, एसेक्सुअल जूस्पोर से। और यहाँ पे जो जूस्पोर होता है बाई फ्लैजिलेट होता है, मतलब कि इसके जूस्पोर में 2 फ्लैजिला देखने को मिला, बाई फ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला देखने को मिलेगा। और ये जूस्पोर कैसा होता है, यहाँ पे पियर शेप्ड का होता है, पियर शेप्ड, ठीक है। और ये जो होता है जूस्पोर, यहाँ पे 2 अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होता है। इसमें जो होता है, इसमें जो फ्लैजिला होता है, जैसे हमने पढ़ा कि ये बाई फ्लैजिलेटेड होता है जूस्पोर, एक ऐसा होता है बाई फ्लैजिलेट। तो ये जो बाई फ्लैजिलेट मतलब कि दो जो ये फ्लैजिला वाला जूस्पोर होगा वो अनइक्वल होगा, मतलब कि एक का लेंथ अगर इतना बड़ा है तो एक का इतना बड़ा, मतलब कि दोनों अलग अलग लेंथ का होगा, अनइक्वल होगा। और लेटरली होगा, लेटरल साइड में होगा, बॉडी के ऐसे किनारे साइड में होगा, लेटरल साइड में होगा, ठीक है। मतलब कि बीच में से ऐसे नहीं आ रहा होगा, लेटरली होगा, अटैच्ड फ्लैजिला होगा, ठीक है। तो ये है, तो कहने का मतलब कि जूस्पोर यहाँ पे बाई फ्लैजिलेट होता है, 2 फ्लैजिला वाला होता है। और फ्लैजिला कैसा होता है, 2 होता है, 2 होता है जो अनइक्वल होता है, अलग अलग लेंथ का होता है, और लेटरली होता है बॉडी के, ठीक है। और इसका शेप पूछेगा तो पियर शेप्ड का होता है। और यहाँ पे सेक्सुअल हो जाएगा आइसोगैमस एंड आइसोगैमस oogamous। यहाँ पे एक चीज़ है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और ooganium। अब बोल रहा है कि गैमेट्स जो है, गैमेट्स जो है, यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन वाटर और ooganium। तो गैमेट्स जो है, जैसे मान लेते हैं गैमेट है, ये एक गैमेट है, एक गैमेट है, तो ये दोनों गैमेट को मिलना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक जो होता है, एक गैमेट ये होता है, ये मान लेते हैं कि गैमेट 1 है, और ये मान लेते हैं दूसरा गैमेट है, दूसरा गैमेट है, तो ये दूसरा गैमेट है, ये दोनों का आपस में मिलना है। तो ये क्या होता है, या तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि द यूनियन ऑफ गैमेट में टेक प्लेस इन वाटर, या तो ये दोनों आके वाटर में मिल सकता है, या तो ऊगोनियम में मिल सकता है। ऊगोनियम, ऊगोनियम एक स्ट्रक्चर होता है, ऊगोनियम एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन का इवेंट चलता है, तो उसमें मिल सकता है। तो ये चीज़ है। तो ये 2 गैमेट जो है, जो फ्यूज़न कर रहा है, कर रहा है, वो कहाँ मिल सकता है, पानी में आके मिलता है दोनों गैमेट आपस में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बात कर रहा है, ठीक है। और गैमेट आर, और ये जो गैमेट होते हैं, ये गैमेट कैसे होते हैं, यहाँ पे पायरी फॉर्म्ड होते हैं, पियर शेप्ड के, पियर शेप्ड के होते हैं, पियर शेप्ड के। एंड बेयर 2 लेटरली अटैच फ्लैजिला, और इसमें भी जो फ्लैजिला होते हैं वो लेटरली अटैच्ड रहते हैं। और ब्राउन अलगी का एग्जाम्पल यहाँ पे है, ब्राउन अलगी का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस, याद रखना है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सरगासम, फ्यूकस। फिर इसके बाद रोडोफाइसी, रोडोफाइसी को हम लोग बोलते हैं रेड एल्गी भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। अब रेड क्यों बोल रहे हैं, रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो होता है रेड पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन। तो रेड अलगी रेड क्यों होता है, इसके पास एक पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं आर फाइकोइरिथ्रिन। तो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसका कलर भी रेड होता है, और इसको रेड अलगी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द रेड अलगी आर मेरीन, बोला जा रहा है कि जो मेजोरिटी ऑफ द जो रेड अलगी होता है मरीन होता है, समुद्र में हमको देखने को मिलेंगे, विद ग्रेटर कंसनट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया। और ज़्यादातर जो ये रेड अलगी होता है हमको गर्म जगह, गर्म वाले पानी में मिलते हैं। फिर हैबिटा और है क्या कि ये हमको वेल लाइटेड रीजन में मिल सकता है, वैसा जगह भी मिल सकता है जहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा तरह से लाइट पड़ रहा है, तो वेल लाइटेड रीजन में मिल सकते हैं, जो होगा क्लोज टू सरफेस ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी हो, पानी रहना कंपलसरी है, ठीक है।
ऑल्सो एट ग्रेट डेप्थ, और ये तो हमारा हमारा है कि जहाँ पे लाइट हो वहाँ पर भी मिल सकते हैं, और कहाँ ग्रेट डेप्थ समुद्र के पूरा अंदर में भी मिल सकते हैं जहाँ पे लाइट ना हो। कहने का मतलब है कि ये पूरी तरह से जहाँ लाइट हो वहाँ पर भी मिल सकते हैं, और जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर लाइट लिटिल पेनिट्रेट्स, जहाँ पे लाइट एकदम कम जाए वहाँ पर भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पे मिल सकते हैं, जहाँ ज़्यादा लाइट हो और जहाँ पे लाइट जाए भी ना। फिर आगे फूड स्टोरेज। यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। फ्लोरिडियन स्टार्च, ये फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है इसका स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च पूछता है सवाल कि फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है किसकी तरह होता है, तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से मिलता जुलता इसका स्ट्रक्चर होता है। इसका बनावट जो होता है वो सिमिलर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च का, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह रहता है। इसमें भी रिप्रोडक्शन जो होता है वो तीन तरह से होता है, वेजिटेटिव में फ्रैगमेंटेशन होगा, जितना भी वेजिटेटिव हमने देखा सब में फ्रैगमेंटेशन ही है। फिर एसेक्सुअल जो होता है, यहाँ पे एसेक्सुअल जो होता है नॉन मोटाइल स्पोर होता है, नॉन मोटाइल, यहाँ पे स्पोर जो होता है मोटाइल नहीं होता है। ठीक है, और सेक्सुअल जो होता है, सेक्सुअल में भी यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमिट है, यहाँ पर जो गैमिट है नॉन मोटाइल है। ठीक है, और यहाँ पे जो होता है सेक्सुअल जो होता है रिप्रोडक्शन ये सिर्फ ऊगैमस होता है। बाकी हमने देखा कि जो ग्रीन अलगी था, जो ग्रीन अलगी था, ब्राउन अलगी था, उसमें तीनों तरह से हो रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस भी था, एनाइसोगैमस भी था, ऊगैमस था, तीनों हो रहा था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऊगैमस रिप्रोडक्शन होता है, ऊगैमस वाला होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट चलता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो डेवलपमेंट वाला इवेंट होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है बाकी से। तो पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा अलगी है जिसमें कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है, तो वो होता है रेड एल्गी में। रेड एल्गी का एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया, पोरफाइरा, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम। तो दो को हो गया P2 और यहाँ पे G2, P2 G2। तो पॉलीसाइफोनिया, पोरसाफाइरा, ग्लेडियम, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। यहाँ पे एक चीज़ और है कि रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगी आर मल्टी सेलर। ये बोल रहा है कि जो इसका रेड थैलाई होगा, रेड थैलाई मतलब कि रेड बॉडी का बात करें। जैसे मान लेते हैं कि एक सेकेंड, जैसे मान लेते हैं कि ये रेड अलगी है, ये रेड अलगी है, तो इसका ये थैलस है, थैलस मतलब कि इसका बॉडी है, इसका थैलोइड है। थैलोइड मतलब कि जो छोटा सा बॉडी रहता है, इन लोगों में हमको पता है कि ट्रू रूट स्टेम लीफ तो होगा नहीं, तो छोटा सा थैलोइड मान लेते हैं कि छोटा मोटा ऐसा बॉडी है ये रेड अलगी का। ठीक है, तो ये जो होता है कैसा होता है, ये बोल रहा है कि मल्टी सेलुलर होता है। बस इतना याद रखना कि रेड थैलाई जो होता है, रेड जो थैलाई होता है वो रेड अलगी का वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मतलब कि इन लोग का जो बॉडी होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ये याद रखना था। और फिर यहाँ पे तीनों में एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। ये टेबल एनसीईआरटी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों में कंपेयर कर लेते हैं, कुछ है नहीं, बाकी सारा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर ही करा दिया। तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, तीन तीन अलगी था। इसका कॉमन नेम क्या था, क्लोरोफाइसी को बोल रहे थे ग्रीन अलगी, फियोफाइसी को बोल रहे थे ब्राउन अलगी, और रोडोफाइसी को बोल रहे थे रेड अलगी। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्लोरोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट था यहाँ AB था, और यहाँ फियोफाइसी में AC था, एक बढ़ाते जाएंगे, फिर यहाँ पे AD था, यहाँ पे ए तो सब में है, यहाँ पे B था, यहाँ C था, यहाँ D था। ठीक है, उसके अलावा जो फियोफाइसी था उसमें फ्यूकोजैंथिन था, और यही फ्यूकोजैंथिन डिसाइड कर रहा था कि कौन सा कितना वो ब्राउन कलर का होगा, ज़्यादा ब्राउन होगा कि कम ब्राउन होगा। और यहाँ पे रोडोफाइसी में क्या है, फाइकोइरिथिन था जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा था। और फिर इसमें जो होता है फूड स्टोरेज होता है स्टार्च के रूप में। यहाँ पे फूड स्टोरेज होता है मेनिटोल और लेमिनेरियन के रूप में, और यहाँ पे फूड स्टार हो रहा था फ्लोरिडीन स्टार्च के रूप में, तो याद रखना है। फिर उसके बाद जो इसका सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है, इसका सेल वाल जो होता है सेलुलोज और एल्जिन का बना होता है, और इसका जो सेल वाल जो होता है सेलुलोज का बना होता है और पेक्टिन का बना होता है, और सल्फेट एस्टर होता है, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर होता है। अब देखो ये सारे प्लांट है, तो प्लांट में तो सेलुलोज तो होंगे ही, तो सेलुलोज तो सब में होगा, ये तो कन्फ्यूजन वाला बात होना ही नहीं चाहिए। और सेलुलोज के साथ क्या है उसमें याद रखना है, तो इसमें पहला में तो सिर्फ सेलुलोज है, दूसरा में सेलुलोज के साथ एल्जिन भी आ जा रहा है, और तीसरा में जो है पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर आ जा रहा है। ठीक है, और फिर बात करें फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता था, जिससे वो चलता था, मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, जिसके पास भी फ्लैजिला होगा वो मोटाइल होगा। तो यहाँ पे जो फ्लैजिला होता है वो या तो 2 हो सकता है, या तो 2 से 8 के बीच में फ्लैजिला कुछ भी हो सकता है। ये और ये जो होता है इक्वल लेंथ का होता है, मतलब इतना बड़ा है तो ये भी इतना बड़ा होगा। इक्वल लेंथ का होता है, अपाइक और अपाइकल होता है। अपाइकल मतलब कि यहाँ ऊपर में होता है, ऐसा अपाइकल। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है एक सेकेंड, ये मान लेते हैं क्लामाइडोमोनास है, तो यहाँ पे इसके ऊपर में ऐसे फ्लैजिला होता है, यहाँ पे ये है।
तो 2 से 8 होता है इक्वल लेंथ का होता है और अपाइकल होता है मतलब कि ऊपर में होता है। और यहाँ पे ब्राउन अलगी में जो होता है 2 होता है और अनइक्वल होता है मतलब लेंथ अलग अलग होता है और लेटरल साइड में होता है मतलब ऐसे किनारे किनारे होता है। और यहाँ पे तो होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। और इसका हैबिटाट का बात करें, क्लोरोफाइसी का जो हैबिटाट होता है वो होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर। ये तीनों जगह रहता है। फ्रेश वाटर शुद्ध पानी में भी रह सकता है, फिर ब्रैकिश वाटर में भी रह सकता है, फिर साल्ट नमकीन पानी में भी रह सकता है। ठीक है, फिर यहाँ ये जो होता है और बाकी फ्यूफाइसी जो होता है ये भी फ्रेश वाटर में रहता है, ब्रैकिश वाटर में रहता है, साल्ट वाटर में रहता है। तीनों रहते हैं ऐसे ही, लेकिन जो जो ये रहता है ये फ्रेश वाटर में थोड़ा कम रहता है। अब देखो यहाँ पे फ्रेश वाटर ये जो होता है फ्रेश वाटर में मोस्ट रहता है ज़्यादा, सब कम होते जाएगा धीरे धीरे, और ये फ्रेश वाटर में कम है। और नीचे वाला जो है जो रेड अलगी वो फ्रेश वाटर में एक सम रहेगा, ये तो और कम सम रहेगा, यहाँ पर भी कम रहता है, एकदम कम रहता है। ठीक है, और ये ब्रैकिश वाटर, साल्ट वाटर, और यहाँ पे जो है यहाँ पे साल्ट वाटर सबसे ज़्यादा हो जाएगा। नीचे आने पे साल्ट में बढ़ते जा रहा है, मतलब नीचे आने पे साल्ट वाला बढ़ते जा रहा है कि साल्ट में ज़्यादा रहेगा, और ऊपर आने पे फ्रेश वाटर वाला ही ज़्यादा है, ऐसे होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये फ्रेश वाटर में कम रहेगा, साल्ट वाटर में ज़्यादा रहेगा, और ये जो होगा ये भी फ्रेश वाटर में कम रहेगा, और ये जो होगा ये तो ज़्यादातर मिलेगा फ्रेश वाटर में। ये था, ख़त्म हुआ। बहुत आसान टॉपिक था ये, कुछ नहीं था इसमें।